सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा था लगभग दिन के 4:30 बजे का, और अपन परसों शाम को आ गए थे यहाँ पे गांधीधाम में। तो परसों दिन में वहाँ कोयला खाली किया था और परसों शाम को गांधीधाम आ गए थे। तो कल पूरा दिन वेट किया था, कल भी गांधीधाम कुछ माल नहीं मिला था और आज भी पूरा दिन सुबह से वेट कर रहे थे। अभी 4 बजे वहाँ अपने जिवाना से 2 बार अनार भरा था मधुरई के लिए। उनका ही फ़ोन आया था, तो उनकी 3-4 जगह ब्रांच है। कच्छ क्रूज मार्केट वहाँ जीवाना भी में भी है, हलवद में भी है, थराद में भी और इधर भुज में भी 4 जगह ब्रांच है। तो यहाँ उधर अभी जीवाना से अनार कम है, अभी इधर भुज से शुरू हो गया है। तो उनका फ़ोन आया था, बोला कि भुज से बेंगलोर के लिए माल पड़ा है अनार, और आ जाओ लोडिंग के लिए, तुरंत माल तैयार है, लोड करवा देंगे। तो अभी तुरंत वहाँ से 4 बजे उनका फ़ोन आया था। तो 4 बजे वहाँ बिरादरा होटल से निकले थे गांधीधाम में। अभी 4:30 का टाइम है और अंजार पहुँचे। ये रोड का आगे काम भी चल रहा है, तो लगभग इतना ही वहाँ से होटल से निकले थे, वहाँ से भोज इतना ही था, लगभग तकरीबन 60-70 किलोमीटर था। तो अभी 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। लगभग 4 बजे निकले थे तो लगभग 6 बजे तक पहुँचेंगे। तो कहीं कहीं पे रोड तैयार भी है और कहीं कहीं पे डाइवर्जन भी बने हुए हैं, कुछ जगह पे गड्ढे बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो जैसे यहाँ पहले इस रोड पे चल रहे थे, अभी इस साइड में जाना सिग्नल हो गया, अभी बिल्कुल सिग्नल से एकदम गड्ढे भी हो जाएंगे। पता नहीं ऐसे जैसे जैसे रोड का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से देखेंगे आगे कैसा। अगर रोड अच्छा ठीक है तो 1.5 घंटा भी लग सकता है, और नॉर्मल है तो 2 घंटे, और ज़्यादा ख़राब है तो 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ कच्छ फ्रूट मार्केट भुज में पहुँच गए और यहाँ पहुँचते सीधा गाड़ी लगा दिया। बोल रहे लेबर आ रहे हैं, अब क्या पता कितना बॉक्स इनका तैयार है, कितना अभी तक बाकी है, वो तो कुछ पता नहीं है इनका। यही जाने लोडिंग शुरू करेंगे उस टाइम देखेंगे। अब शुरू हो गया, बाकी देख रहे हो बिक्री चल रही है। सभी किसान पिकअप वगैरह लेके आए, उनमें से माल उतार ही रहे हैं। सीधा माल बिक्री हो रहा, कांटा हो रहा है। और अपने ये बेंगलोर, यही बेंगलोर मधुरई ये वाइट वाले बॉक्स जाते हैं इस गाड़ी के पीछे। यहाँ तैयार है और कुछ उधर भी तैयार है। और बाकी बता भी अपन कोयला खाली करके आए थे, तो उसके बाद ये एक बीच वाला 2 पत्ते लगाए, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, 2 पत्ते भी लगाने। वो भी अभी यहाँ लोडिंग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले पत्ते भी लगाते थे। बाकी डाला खोल के गाड़ी यहाँ लगा दिया। ये इतने यहाँ पे वाइट वाले बॉक्स है, ये वाले देख रहे हो। और बाकी एक वहाँ उधर है। बाकी ये तो सीधे ऐसे अनार रखे हुए हैं। इनका तो अभी पैकिंग शुरू करेंगे शाम के टाइम में। और यहाँ पे गाड़ी लगाते तुरंत ये जो पहले नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला पत्ता भी लगाना था, और पत्ते भी दोनों लगा दिए। और इस टाइम जितना लोडिंग होना था वो हो गया है। ये आगे की 4-5 थप्पी बस इतना ही लगाया बॉडी के अंदर ही। ये लगभग आधा पता ही हुआ है। जो यहाँ पे पीछे माल रखा हुआ था वो लोड हुआ है। बाकी वाइट वाला वो वहाँ पे भी पड़ा है, और एक वो वहाँ पे, एक वहाँ पे। लगभग 300 या 400 बॉक्स डाले हैं, और लगभग 400 बॉक्स वो उधर तैयार है। 400 या 600 लगभग तकरीबन 1000 बॉक्स तैयार है। बाकी लगभग 1000-1200 बॉक्स तैयार करने पड़ेंगे। तो ये तो अभी जो माल की बिक्री चल रही, बिक्री होते ही तुरंत ऐसे नीचे डालेंगे। वो देख रहे हो यहाँ पे लेगा जो यहाँ देखो माल नीचे डाल रहे, ऐसे डालेंगे पूरा माल नीचे। और यहाँ डालने के बाद में सीधा यहाँ से पैकिंग शुरू होगा। तो रात में दोबारा लगभग 1-2 बजे के आसपास लोडिंग शुरू होगा। तो फिर दोबारा शुरू होने के दोबारा माल, अब जैसे 2100 का गारंटी है तो 2100-2200 बॉक्स डालेंगे लगभग पूरे। उसमें से ये तो 300-400 है, और वो कुल मिला 1000 बॉक्स है। बाकी देखेंगे जब भी 1000-1200 बॉक्स की पैकिंग पूरी होगी, उसके बाद में लोडिंग स्टार्ट करेंगे नाइट में। तो अभी क्या है कि लोडिंग स्टार्ट हो गया तो अपने को चांस हो गया, क्योंकि क्या है इनको भी गाड़ी के अंदर जो माल है ये ख़राब हो जाएगा उसके लिए। बाकी दूसरा वाला माल है उसके लिए भी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये तो फिक्स है कि सुबह सूर्योदय होने से पहले सुबह के 5-6 बजे से पहले गाड़ी निकलेगा, वो तो तय है। अभी नाइट में कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वो तो लेबर पे डिपेंड है। जल्दी करेंगे तो नाइट में 2-3 बजे भी निकल सकता है, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो सुबह के 6-7 भी बज सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सुबह 6-7 बजे से पहले निकल जाएंगे आराम से ही। अभी भी देख रहे हैं ये जो माल का बिक्री हो गया है, जो माल ख़रीद लिया है कि ये माल इस रेट से लेंगे, ये वो लेके और देख रहे हो लेबर वहाँ से लेके जा रही सीधा। जिस टाइप का माल है अलग अलग ग्रेडिंग का वो वहाँ पे डाल रहे हैं, इस ग्रेडिंग का यहाँ पे डाल रहे हैं। इनमें भी अलग अलग क्वालिटी जा रही है। देख रहे हो ये जा रहा है SSS, ये SS, एक जाता है S, और एक वो जा रहा 4x। ये भी 4 क्वालिटी का माल होता है अलग अलग प्रकार का, ताकि सामने पार्टी को माल बेचने में आसानी है, उसको पता चले कि किस क्वालिटी का माल है, क्या रेट से बेचना है। कुछ छोटा माल होता है वो साइज़ में छोटा होता है अनार, वो कम रेट में जाता है। तो साइज़ में बड़ा होता है वो ज़्यादा रेट में बिकता है। देख रहे हो ये जीवाना भी से भी इधर अभी ज़्यादा भीड़ है। फुल सीजन स्टार्ट है, गाड़ियाँ लगी हुई पूरे अनार ही अनार। रात के 11 बजे का टाइम और पैकिंग अपना शुरू हो गया है। देख रहे हो
ये सारे यहाँ बिखरे हुए सारे खाली कैरेट है, देख रहे हो। कैरेट लेके आ रहे हैं, फटाफट माल नीचे गिरा के पैकिंग शुरू हो रहा है, पैकिंग स्टार्ट ये। तो वहाँ पे चल के आपको पैकिंग नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ वो सॉन्ग बजा रहे, सॉन्ग बंद नहीं कर रहे तो कॉपीराइट आ जाएगा फिर। बिना मतलब चैनल ग्रो होना शुरू हुआ ही नहीं उससे पहले प्रॉब्लमें आनी शुरू हो जाएगी, तो कॉपीराइट की वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। बाकी ये देख रहे हो यहाँ पूरे जो खाली कैरेट डाले हुए, ये सब माल उधर नीचे खाली कर दिया है। आधा वो वाइट वाला जो पैकिंग हो रहा है वो बेंगलोर के लिए हो रहा है, और बाकी वो जो रंग बिरंगे डब्बे हो रहे हैं वो तो कहीं और उधर झारखंड बिहार साइड में जाता है। और बाकी यहाँ पे देख रहे हो माल, यहाँ पर अब पहले यहाँ पूरा माल था, अभी ये पूरे देख रहे हो खाली कैरेट ही पड़ी है। तो वो अभी वहाँ माल पड़ा, वहाँ पे भी वो आदमी लेके आ रहे, पूरा नीचे बिछा के ग्रेडिंग करके उसके हिसाब से छाँट के भर रहे। तो लगभग अभी पैकिंग ये इनके हिसाब से बोल रहे 1-2 बजे तक हो जाएगा, पर इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं लगभग एक बार यहाँ भूज से भरा, 2-3 बार जीवाणा से 4-5 बार का एक्सपीरियंस है मेरा। उसके हिसाब से लगभग तकरीबन ये सुबह 5 बजे तक पैकिंग हो जाएगा, और तो सुबह 6-7 बजे तक लोडिंग में इतना ही 1-1.5 घंटा ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो लगभग सुबह 7 बजे तक कंप्लीट होगा, और बाकी जो होता है देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल सो जाते हैं और देखेंगे, तो जब लोडिंग स्टार्ट करना होगा तब ये खुद बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले गाड़ी लगाया हुआ, अभी यहाँ पे तो वाइट वाले पेपर नहीं है। और वो कैरेट भी वहाँ देख रहे हो टायरों के पास डाल दी, तो गाड़ी हटाने से पहले कैरेट भी यहाँ पास में से हटाने पड़ेंगे। तो लेबर खुद बोल देगी किस टाइम लोडिंग करना, उस टाइम जगा देगी, तब तक सो जाते हैं। कि फिर सुबह निकलने के बाद गाड़ी अगर जल्दी निकल गया 3-4 बजे के आसपास, तो वापस अपने को चलाना पड़ेगा। 11 बजे उस टाइम वहाँ पे गाड़ी से अपन बाहर से देख के गए थे, लोडिंग शुरू नहीं था और माल की पैकिंग शुरू थी। तो अपन 11 बजे गाड़ी में जाके सो गए थे, लगभग 12 बजे तक सो गए थे। और अभी टाइम हो रहा था रात के 2:30 बजे का, और अभी लेबर ने जगाया, गाड़ी वहीं पे लगा था। वहाँ पे माल ही थोड़ा सा माल लोड किया, देख रहे हो आगे 4 लाइन पे रसा किया, क्योंकि उन्होंने जगह चेंज नहीं करवाते, जगह चेंज के बिना रसा करते ही नहीं, त्रिपाल करने के बाद सीधा ऊपर ही रसा करते हैं। तो जगह चेंज की तो सबसे लास्ट थे, वहाँ से यहाँ लेके आए थे। अभी यही हाइट आ रहा, 2-2 बॉक्स का हाइट आ रहा, 2100 बॉक्स का गारंटी है। और गर्मी है तो ये बोल रहे हैं कि सेठ ने भी बोला 2100 बॉक्स से ज़्यादा माल नहीं डालना, कि माल ख़राब हो जाता है। तो अभी ये एक बता आगे वाला कंप्लीट हो गया, तो कंटिन्यू चल रहा है। अभी जैसे जैसे माल काफ़ी माल तैयार भी है डाल रहे, तब तक थोड़ा बहुत जो 50-100 बॉक्स कम है वो भी माल तैयार हो जाएगा। और लगभग यहाँ तक पूरा लगभग यहाँ गाड़ी खड़ा है यहीं भी हो जाएगा, क्योंकि माल वहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा सभी माल पास में ही है। तो बार आगे पीछे नहीं हो सकता, आगे पीछे करना पड़ेगा, तो और भी रस्से लेनी पड़ेंगे, तो बिना रस्सों के नहीं रहेगा, माल गिर जाएगा। तो कोशिश तो यही है कि यहीं से पूरा कंप्लीट हो। और बाकी यहाँ से देख रहे हो पैकिंग भी पूरा लगातार कंटिन्यू 2-3 जगह चल रहा है पैकिंग। ये यहाँ पे भी माल जो वाइट वाला पैक तैयार पड़ा है, ये माल ये भी पूरा बेंगलोर के लिए माल है, ये पूरा माल डालना है। और वो वहाँ पे स्टॉक पड़ा वो भी अभी लेके आ रहे हैं। और उस साइड में पैकिंग चल रहा है, वो भी पूरा बेंगलोर के लिए पैकिंग चल रहा है। पैकिंग वाला भी प्रोसेस आपको बताते हैं, जैसे कि ये अनार यहाँ छाँट के डाला हुआ है, और इसमें से सीधा ये वाइट वाला बॉक्स है, इस तरफ बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स के अंदर कागज़ डाला हुआ है। और यहाँ बॉक्स रख के बॉक्स के अंदर सीधा ये अनार डालते हैं छाँट के, जिस प्रकार का क्वालिटी है पहले भी आपको बताया था S है। तो ये फिर लगा हुआ कांटा पे वेट करते पूरा, फिर 10 kg करने के बाद ये ऊपर अखबार डाल के, और देख रहे कांटे पे वेट कर रहे पूरा 10 kg रखेंगे बराबर। और फिर ये ऊपर अखबार डाल के अंकल पूरा एकदम बराबर सेट कर देते हैं। वो फिर दोबारा वाला भी लोडिंग स्टार्ट किया था, वो भी लोडिंग रोकना पड़ा, क्यों तो पूरा माल तैयार नहीं था, तो इसलिए जो 3 पत्ते हुए थे, ये 3 पत्ते पूरे करने के बाद लोडिंग रोकना पड़ा था। तो अभी फिर दोबारा से लोडिंग स्टार्ट किया था। तो अभी लास्ट वाला पता देख रहे हो बॉडी लेवल आ गया, बस ऊपर वाला माल बचा है। तो पीछे फटे लगा रहे, लगभग 2-3 फटे लग गए, और बाकी वाले लगा रहे। अभी तो लगभग पूरा माल तैयार है, अभी तो कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम भी हो गया सुबह के तकरीबन 5 बजे का, तो 5:30 तक कंप्लीट होगा। और फिर बाल बांधने की तब तक सुबह के लगभग 7 बज जाएंगे आराम से। तो देख रहे हो सबसे पीछे लास्ट वाला लोडिंग चल रहा है, 3 फटे लग गए, एक फटा यहाँ रखा हुआ लगाने के लिए। तो क्या है कि वहाँ अभी बिल्कुल लास्ट तक एकदम डब्बे बराबर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से फटा भी साथ में लगा रही है, क्योंकि टाइट है, फिर दोबारा फटा नहीं आएगा, इसलिए साथ में फटे लगा रहे हैं। और बॉक्स भी वो देख रहे हो वहाँ पे वाइट वाले पड़े हैं, इतने ही बॉक्स तैयार है, और इतने ही आएंगे ऊपर। फाइनली सुबह के 6:50 का टाइम, और लोडिंग कंप्लीट होने के बाद जस्ट तुरंत तिरपाल डाल दिया था, तिरपाल वगैरह कंप्लीट हो गया।
प्रॉपर तैयार है। आपको बोला था लगभग सुबह 7 बज जाएंगे, उसके बाद 6:50 हो गए है। तो अभी जस्ट निकल रहे हैं मंडी से, यहाँ तिरपाल करके हाथ वगैरह धो लिए। और गर्मी भी ज़्यादा थी तो उसकी वजह से तिरपाल करते टाइम गर्मी हो रही थी तो कमीज़ भी खोल दिया था। बाकी तिरपाल दो डाले थे, एक वाइट वाला जो प्लास्टिक वाला काले वाला बड़े वाला तिरपाल है वो, उसके ऊपर कपड़े वाला डाल दिया था। और पहले लगभग बोल रहे बेंगलोर के लिए, अभी शायद बोल रहे बिल्टी में मदुरई लिखा हुआ, बोल रहे मदुरई के लिए। तो कोई नहीं, जो मदुरई आगे जाता है उसका एक्स्ट्रा भाड़ा देते हैं, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हाइट लगभग 13 फीट RTO पासिंग देता है, वही हाइट है लगभग, ज़्यादा तो नहीं है। और थोड़ा बहुत रास्ते में चलते टाइम बैठ जाएगा। और बाकी यहीं से लोडिंग किया। लास्ट देख रहे वाइट वाला एक भी डब्बा नहीं बचा, जो थे वो पूरे डाल दिए। लगभग 2110-15 के आसपास है। बाकी तो बिल्टी देखेंगे तभी पता चलेगा। और ये लास्ट फाइनल लोग बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मंडी का भी टाइम होता है लगभग बेंगलोर का 55 घंटे और मदुरई का 65 घंटे का मंडी होता है। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट, बिना मतलब टाइम खोटी करने से कोई मतलब नहीं। सूरत के पास में कोई भरोसा नहीं है उस 6 लाइन पे, कभी भी किसी भी समय जाम लग सकता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।